आप सभी लोग मेरा नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे एक और खास नए वीडियो के अंदर। मैं भूरी सिंह यादव, एसलीपीएस वेलनेस सफायर लीडर, आप सभी हमारे डायरेक्ट सेलर एसोसिएट का और हमारे जॉइंट एसोसिएट का डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक 8 स्टेप ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं इस खास सेशन में स्वागत करता हूं। वेलकम है और बने रहिए हमारे साथ इस सेशन के अंदर लास्ट तक, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कैसे हम और आप हमारी टीम के साथ मिलकर के इन बेसिक 8 स्टेप को फॉलो करके हम लोग ढेर सारे या जो भी हम अचीवमेंट्स करना चाहते हैं उनको पूरा कर सकते हैं। और हम समझने वाले हैं, मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हालांकि ये बेसिक 8 स्टेप समझने से पहले मैं एक मिनट आपका एक्स्ट्रा लेना चाहता हूं। दुनिया का कोई भी व्यापार हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो या इवन कोई भी सर्विस क्यों ना हो, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, नियम ये होता है कि हर व्यवसाय के, हर सेक्टर के, हर सर्विस के अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल और रेगुलेशंस, कुछ बेसिक नियम्स होते हैं। जब हम और आप उन सारे बेसिक्स को, नियम्स को फॉलो करते हैं, तब हम और आप वो सारे अचीवमेंट्स करते हैं जो हम अचीवमेंट करना चाहते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम और आप अचीवमेंट करना चाहते हैं तो हमें आपको ये बेसिक सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, लिखे हुए हैं, आप स्लाइड पर देखेंगे, सही है। और हम चलिए बने रहिए हमारे सेशन में, समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से बेसिक स्टेप है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ड्रीम्स, उसके बाद है हमारा लिस्ट, सही है, ये हमारा ड्रीम है, लिस्ट। थर्ड नंबर इन्विटेशन, फोर्थ नंबर शो द प्लान, फिफ्थ नंबर है हमारा फॉलोअप, सिक्स नंबर है 100% यूजर, सेवंथ हमारा बी ए टीम प्लेयर, एट्थ नंबर पे आता है हमारा टेक बुक फंक्शन। ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे व्यवसाय के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हमें आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। इवन मैं या फिर इवन आप, हमारा आपका रैंक कोई भी हो, वजूद कोई भी हो, लेवल कोई भी हो, लेकिन हमें आपको इन बेसिक्स की हमेशा नीड रहेगी, हमेशा जरूरत रहेगी। हम इसको समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके कि किस तरह से ये सभी बेसिक अपने अपने जगह पर काम करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है ड्रीम्स और उससे आगे लिखा है हमने सपने। सपने यानी 1 से 5 सपने। देखिए, हालांकि हम इसको कॉमन आप कनेक्ट कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी हम धंधा करें, कोई भी व्यापार करें, कोई भी सर्विस करें, कोई भी क्षेत्र में हम क्यों ना जाएं, हर दुनिया के धंधे को करने के लिए एक इंसान के पास कोई ना कोई लक्ष्य और कोई ना कोई ड्रीम होना चाहिए पर्टिकुलर। और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का एक पहला बेसिक स्टेप है, बिना सपनों के, बिना ड्रीम्स के हम लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ड्रीम्स का होना बहुत जरूरी है और ड्रीम्स वो आपके अपने खुद के लिए होनी चाहिए, अपनी फैमिली परिवार के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो सपने हैं वही हम और आपको लड़ने की नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं, जो तकलीफें हैं, जो हमें आपको मार्केट में जब हम जाते हैं, बताते हैं, लोगों को समझाते हैं और जब उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमें आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सुनने को मिलती है और लोग हमें आपको बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के नेगेटिव तरीके से हमें आपको ट्रोल करते हैं। और उन सभी नेगेटिव बातों को फेस करने की जो ताकत मिलती है वो हमें आपको ड्रीम से ही मिलती है, सपनों से ही मिलती है। यदि नेगेटिविटी आपके सामने आती है और आपका ड्रीम सपना छोटा है और मजबूत नहीं है और वो आपका पर्सनल नहीं है, तो फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्या है, जो नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हो सकता है इस वजह से हम खुद भी नेगेटिव हो जाए और देन इस बिजनेस को स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे आपके ड्रीम्स बड़े हैं और ड्रीम ऑथेंटिक है और वो हमारे आपके अपने हैं और जिनके लिए हम कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं, सही सच्चे ड्रीम हैं और हम और आप सच्चे ड्रीमर हैं, तो जो लड़ने की ताकत है नेगेटिविटी से, मार्केट की किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, उस हर नेगेटिविटी को हम फेस कर जाएंगे, क्योंकि वो जो ताकत मिलने वाली है वो हमें आपको सपनों से मिलने वाली है। ड्रीम्स जो होते हैं हमारे, वो हमें आपको लड़ने की ताकत देते हैं, हमारे अंदर करेज पैदा करते हैं, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन हमें आपको वो देते हैं, हमारे अंदर जोश और जुनून, मोटिवेशन क्रिएट करते हैं और हमें आपको एक जेन्युइन वहां से ताकत मिलती है। और फिर हम और आप नेगेटिविटी को फेस करते हैं। जो लोग इस फेस को जो क्रॉस करते हैं वो सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर एक बड़ी ऊंचाई तक जाते हैं। तो सबसे पहला हमने आपको समझने का प्रयास किया कि सपनों का होना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत कंपलसरी और मैंडेटरी है। ब्रांड ड्रीम्स के हम और आप बड़े आदमी या फिर बड़े अचीवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम सबके पास में
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ा अचीवमेंट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ड्रीम होना चाहिए। विदाउट ड्रीम क्योंकि हमारे पास फिर नेगेटिविटी हावी हो जाएगी, और नेगेटिविटी हावी होगी, हो सकता है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी मे बी पॉसिबल किसी भी रीजन से आप इसको स्विच भी कर दें, हो सकता है क्विट भी कर दें। इसीलिए हमें आपको हमेशा अपने ड्रीम्स बनाने, विदाउट ड्रीम हम और आप इस बिजनेस को नहीं खेल सकते। सेकेंड पॉइंट है हमारा आपका लिस्ट, और लिस्ट हमारा इस बिजनेस का बैकबोन है, ये एक रॉ मटेरियल है। सही है, डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट जो है रॉ मटेरियल है और हमारे व्यापार का बैकबोन भी है। सही है, और इसमें लिस्ट मेजर 3 प्रकार की बनती है। फर्स्ट लिस्ट होती है डायरेक्ट सेलिंग में हॉट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट होती है वार्म लिस्ट, थर्ड लिस्ट होती है हमारी आपकी कोल्ड लिस्ट। सही है, हम समझते हैं सबसे पहले हॉट लिस्ट का क्यों होना जरूरी है और क्यों जरूरत है हमें आपको हॉट लिस्ट बनाने की। देखिए, हॉट लिस्ट में हमारे जो लोग आते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं उसमें आते हैं हमारे सभी ब्लड रिलेशंस के लोग, जहां हमारे आपके खूनी रिश्ते हैं वो सभी लोग आते हैं। तो कम से कम ब्लड रिलेशन वाले लोगों की आप 15 से 20 लोगों की एक लिस्ट बना के आप रखिए। सही है, जिन रिलेशंस वाले लोगों को, जो जिनके साथ आपके अच्छे व्यवहार हो, तालमेल हो, उठना बैठना हो, जो आपके साथ में सही कन्वर्जेशन हो, उन ऐसे 15 से 20 अपने रिश्तेदार लोगों की एक लिस्ट बनाइए प्रॉपर वे में, और समय को मैनेज करते हुए धीरे धीरे आप उन सभी अपने खास जो रिलेटिव मेंबर्स हैं, आप उन तक, जो आप व्यापार कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, मैं एसलीपेस वेलनेस के साथ हूँ, तो मेरा काम है इन तक वो सूचना पहुंचाना, वो जानकारी पहुंचाना जो एसलीपेस वेलनेस की सही प्रॉपर एक जानकारी है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, और हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है अपने उन सभी रिलेशंस पीपल के पास में प्रॉपर वे में उस बिजनेस की जानकारी देना या फिर उनको बताना। इसके बाद 2 चीजें होंगी, या तो वो आपके साथ काम करेंगे नहीं करेंगे। तो इस बात को समझ ली, बिजनेस रिलेशंस आपके अलग हैं, पर्सनल जो ब्लड के रिश्ते हैं वो आपके अलग हैं। सही, बशर्ते बताना जरूरी है, वो काम करे तब भी, नहीं करे तब भी, वो प्रोडक्ट लें तब भी, नहीं ले तब भी। सिर्फ बताने का मकसद क्या है, हमें आपको बताना है, उनको फोर्स नहीं करना है, मैं आपको उनको फोर्स नहीं करना, दबाव नहीं करना। आप उनको सिर्फ बता के रखिए जिससे कभी कोई अदर कंपनी या फिर आप जिस सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस तक कोई और व्यक्ति आकर के उनको समझा के ज्वाइन करा के ना लेके चला जाए। यदि हम और आपने उनको पहले से बता रखा है तो जाहिर सी बात है, यदि कोई व्यक्ति उनके पास पहुंचेगा तो वो जस्ट भी हम और आपको कॉल करेंगे, और हम और आप बता के भी आ सकते हैं उनको कि मैं अभी आपको जानकारी ये सारी चीजें दे दी, कभी भी कोई भी नीड रहे, आपको कोई चीज चाहिए तो डायरेक्टली कभी भी मेरे को याद करना। और दूसरी बात, सेम ऑर्गेनाइजेशन से, इसी कंपनी से कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो आप जरूर मेरे को एक बार कॉल करना, फिर आप ज्वाइन मत करना। इसका मतलब सिंपल एक ही होता है। इसीलिए अपने जो खास 15 से 20 जो रिलेटेड पर्सन है, आप उनको सिर्फ जानकारी दे के रखिए, उनको अवेयर करके रखिए कि मैं पर्सनल क्या कर रहा हूं और मैं किस बिजनेस के अंदर अभी रिसेंट इन्वॉल्व हूं। ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं वार्म लिस्ट के बारे में। तो वार्म लिस्ट होती है हमारी आपकी, जो हमारे आपके फ्रेंड सर्कल वाले जो लोग होते हैं, यदि हमने कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई लिखाई की है या कोई भी जॉब की है गवर्नमेंट या प्राइवेट, और देन आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हमें आपको उन सभी अपने 15 से 20 खास लोगों को जरूर आप इस बिजनेस को प्रमोट किए, सिर्फ बताइए उनकी जो जरूरत है। यदि वो प्रोडक्ट में रुचि रखते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट दे दीजिए, लेकिन अपने कनेक्टिविटी में रखिए, टच में रखिए। सही है, ये यहाँ से आपके बिजनेस में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये यहाँ से आपके पास इजी फॉर्म में आप कोई प्रोडक्ट भी इनको दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। काम एक अलग भाग है, सही, लेकिन रिश्ते आपका एक अलग भाग है। रिश्ते हमेशा आप बना के रखिए, वो काम करें तब भी, नहीं करें तब भी। सही है, यहाँ हमें आपको एक बात ध्यान रखनी है। तो ऐसे अपने 15 से 20 लोगों की एक वार्म लिस्ट बनाइए जो फ्रेंड सर्कल के अच्छे लोग हैं। थर्ड नंबर होती है कोल्ड लिस्ट, और कोल्ड लिस्ट होती है जो हमारे अननोन पर्सन होते हैं, जिनको हम जानते नहीं, टेम्पो में, बस में, कहीं भी बैंक में, होटल, रेस्टोरेंट में, ऐसे ट्रेवलिंग पीरियड में जो लोग हमें आपसे टच होते हैं, मिलते हैं, यदि हम उनका नंबर एक्सचेंज करते हैं, आपने उनको अपना नंबर दिया, उन्होंने उनसे आपने उनका नंबर लिया, तब उनसे जब आप दोस्ताना व्यवहार बना लेते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों की आप लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है, यदि आप फर्स्ट गियर डालना चाहते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको हॉट प्रॉस्पेक्ट से ही शुरुआत करनी चाहिए। सही, जब आप इनको बता चुके हो तब आप वार्म लिस्ट पे जाओ। जब इसमें सिर्फ 0 आपका रिजल्ट चला जाए तब आपको कोल्ड लिस्ट पे जाना है, नहीं तो आपको हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के जरिए सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने व्यापार को आगे इंक्रीज करना, बढ़ाना है। यहाँ से आपके पास बहुत ही अच्छे शॉर्ट टाइम के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, पॉजिटिव आपको फीडबैक भी मिलेंगे। सही है, ऐसा कर सकते हैं आप सब लोग। थर्ड नंबर आता है आपका इन्विटेशन। इन्विटेशन वो भाग है जब भी आपके शहर में, सिटी में, जब भी
सेमिनार, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है और उस प्रोग्राम में कोई भी बाहर से जब एज अ चीफ गेस्ट आपके सीनियर हमारे आते हैं, तो उस पीरियड में हमें हर एक लीडर को अपने लेवल पर जिम्मेदारी लेकर के कम से कम एक लीडर को 25 एक इन्विटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए या फिर 25 कार्ड बांटने चाहिए। जो भी आपकी संस्था के इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं वो हमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। फोर्थ नंबर है हमारा आपका जो है वो है सौदा प्लान। सौदा प्लान मतलब है सिंपल सा है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो बेसिक प्रोसीजर है वो सामने वाले पर्सन को शेयर करना, उनको बताना। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, ओवर टाइम किस तरह से कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आप कितने लोगों को कम समय के अंदर आप इस प्रपोजल को शेयर कर पाते हैं, दैट इज वाई रिजल्ट उस पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 3 to 5 मीट इन अ डे। 3 से 5 लोगों को कम से कम हमें एक दिन के अंदर लोगों को जानकारी देनी चाहिए। ठीक है जी, आप ऐसा कर सकते हैं, बड़े आसानी से हो सकता है। आज तो डिजिटल जमाना है, आप जूम का भी सपोर्ट ले सकते हैं, सोशल मीडिया का भी सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी फिजिकल समय तो फिजिकल उनको शेयर कर सकते हैं, लेकिन अब प्रयास कीजिए कि डेली बेसिस पे 3 से 5 लोगों को आप ये जानकारी शेयर कर पाए। इसके बाद आता है सौदा प्लान के बाद में आता है हमारा फॉलो। देखिए ये सभी व्यवसाय का एक बेसिक रूल्स है, बेसिक नियम है, सही है। और ये सेल्स का एक बेसिक रूल्स है कि जो कस्टमर या जो व्यक्ति आपके पास आएगा, जो प्रोडक्ट आपको देखेगा या जितने लोग देखेंगे, कभी भी सभी लोग ना आपका प्रोडक्ट लेंगे, ना सभी लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप सौदा प्लान आप करेंगे डेली बेसिस पर, उसमें से सब लोग नहीं लेंगे, ना प्रोडक्ट लेंगे, ना सभी लोग हमारे आपके साथ ज्वाइन करेंगे। उसमें से कुछ लोग हमारे प्रोडक्ट के कंज्यूमर बनेंगे, कुछ लोग अपने हेल्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेंगे, कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो आपके साथ एसोसिएट होंगे, और उसमें से भी कुछ लोग ही निकलेंगे जो आपके साथ टिक के काम करेंगे। उसमें से भी कुछ लोग बैठ जाएंगे, नहीं आपके साथ काम करेंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। बस आप सौदा प्रेजेंटेशन को आप कंटिन्यू रखिए, और जो फॉलो अप भाग मैंने लिखा है 1 से 12 टाइम सी मीट, वैसे ही इसकी जरूरत नहीं है। इसका सही एक और सीधा आंसर है कि जब भी आप किसी को अपना प्रेजेंटेशन शो कर देते हैं, पिच कर देते हैं, तो आप लाइफ टाइम आप उनके साथ कनेक्ट रहने चाहिए, जब तक वो व्यक्ति आपके साथ डिसीजन नहीं लेता है तब तक। क्योंकि हम और आप ये नहीं जानते कि कब कौन कहाँ से किस वक्त और कितने समय के बाद हमारे साथ आपके साथ निर्णय लेगा, ये हम और आप नहीं जानते। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम उनके साथ आप कनेक्ट रहें, मालूम नहीं कब वो डिसीजन ले लें। क्योंकि ऐसे बोला जाता है ग्राहक का कोई टाइम नहीं होता, सही है। और ना हम ये बता सकते कि ग्राहक की मूड में क्या है और वो कौन सी चीज़ लेगा, कौन सी चीज़ नहीं लेगा, सही। कई बार हमारे विचारों से अनपरे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमें उम्मीद नहीं होती लेकिन वो हो जाती हैं। इसीलिए हमें आपको लाइफ टाइम उस पर्सन से कनेक्ट रहना। कब कौन किस मोड पे कोई आदमी डिसीजन ले जाए, हम और आप नहीं जानते। संभावनाओं का, पॉसिबिलिटी का ये व्यापार है पूरी तरह से। इसके बाद आता है 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स हमारी संस्था के अंदर अवेलेबल है और वही सेम प्रोडक्ट मार्केट में भी अवेलेबल है, तो हम और आपको फिर मार्केट से लेने की जरूरत नहीं, अपनी संस्था से ही हमें आपको उनको प्रोडक्ट को यूज करने की आवश्यकता है। इसी को हम लोग 100% यूजर बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट अपने पास भी है और मार्केट में भी है और उसके बाद भी हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं, तो फिर हम 100% यूजर नहीं है। व्यापार का यही है कि यदि वो प्रोडक्ट हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं हमारे पास में, तो फिर हमें मार्केट से लेकर के अपनी संस्था से उनको इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें उनको यूजर बनना चाहिए। ठीक है जी। बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर, हमें आपको ये यूनिटी का बिजनेस है, टीम एक संगठन का बिजनेस है, तो हमें आपको ऑल टाइम हमेशा संगठन और यूनिटी में हमें आपको काम करना है। लास्ट पॉइंट है हमारा टेक बुक फंक्शन, TBF। टी मतलब आपकी ट्रेनिंग जितनी भी होगी, बी फॉर बुक्स, एफ फॉर फंक्शन। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग और पर्टिकुलर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसमें प्रयास कीजिए, पार्टिसिपेट करें। क्योंकि एक चीज आप सबको हमें आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और ये बिल्कुल सच है। देखिए कोई भी इंसान यदि डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, DM बनना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, IAS बनना चाहता है या टीचर बनना चाहता है, यदि वो व्यक्ति वो बनना चाहता है, तो नियम यह है कि उसके सेम सराउंडिंग में वैसे ही लोगों के उनसे कनेक्ट रहना पड़ेगा, उसी माहौल में, एनवायरनमेंट में उसको टच में रहना पड़ेगा। यदि कोई इंसान पुलिस में जाना चाहता है और वो पुलिस के कल्चर से कनेक्ट नहीं है, उसके सराउंडिंग में वाइब्रेशन वैसी क्रिएट नहीं होती है, तो कोई भी इंसान आदमी शायद उतने उत्सुकता से, उतने मोटिवेशन के साथ में, उतने करेज के साथ में कभी भी ना काम करेगा, ना तैयारी करेगा, ना ही स्टडी करेगा और ना ही फिर वो फोकस करेगा। क्योंकि जो सराउंडिंग वाइब्रेशन होती है वो इंसान के मानसिक स्तर को डेवलप करते हैं और इंसान वहां से ट्रेंड होता है, सही है। और इसीलिए तभी लोग अपना जोश और जुनून और एक्साइटमेंट के साथ में किसी भी व्यापार, किसी भी सेक्टर में
अपना पूरा सब कुछ लगा के उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर उसकी तैयारी करते हैं। इसीलिए हमें सराउंडिंग में रहना बहुत जरूरी है। 2 फॉर्मूले मैंने दिए, देन ये सेशन हमारा क्लोज होगा। सही है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा MAN, M फॉर हम बोल सकते हैं MAN मतलब आदमी। हमने इसको अलग अलग एक्सप्लेन किया है, M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी और N फॉर नीडी। M फॉर मनी का मतलब ये है कि जब भी हमारी जो संस्था है हम उसका प्रपोजल लेके जा रहे हैं और हमने सामने वाले जिस पर्सन को प्रपोजल दिया है, हमने ये चेक नहीं किया कि उस इंसान के पास में जिसको हम ये प्रपोजल दे रहे हैं क्या वो हमारी जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो बेसिक क्राइटेरिया हैं और उसमें जो नीड है पैसे की प्रोडक्ट से संबंधित, क्या वो उसको फुलफिल करेगा। और आपके पास जवाब आता है हाँ, यदि वो पैसे में फाइनेंशियल ठीक है, व्यवस्थित है, स्टैब्लिश है, मजबूत है, तो फिर ये यदि आपके पास जवाब 2 आएंगे हाँ और ना, इसको हमेशा चेक कीजिए। A फॉर अथॉरिटी, अब देखिए किसी इंसान के पास, कई लोग ऐसे भी मिलते होंगे आपको मार्केट में या हम उनसे मुलाकात करते होंगे जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन अथॉरिटी नहीं होती, डिसीजन नहीं होता उनके हाथ में। हो सकता है उनकी वाइफ या फैमिली मेंबर के हाथ में वो डिसीजन हो सकता है माता पिता के हाथ में डिसीजन हो सकता है कोई उनका खास ऐसा रिलेटिव हो जिसके हाथ में परमिशन हो पैसा खर्च करने की, वो बोलते हो तो ही इंसान खर्च करता हो। तो हमेशा ये जज करने का प्रयास कीजिए कि इंसान के पास पैसा है लेकिन पैसे के साथ साथ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। यदि दोनों चीज़ें हैं तो फिर एक और चीज़ ढूंढिए, क्या सामने वाले इंसान में कुछ कर गुजरने की या कुछ करने की, बड़ा करने की, से आगे बढ़ने की कोई जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है या उसको नीड है पैसा कमाने की। इसको आप जरूर समझने का प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजें आपको मिल जाए कॉम्बिनेट, तो उस नाम के आगे 3 स्टार लगा दिए। जिसमें 2 चीजें मिले उसके 2 स्टार, जिसमें एक चीज मिले उसके नाम के आगे 1 स्टार। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी 1 स्टार पर्सन के पास में अपना जाके समय वेस्ट मत कीजिए। बहुत टाइम ऐसा ही होता है कि सामने वाले की फाइनेंशियल सिचुएशन ही नहीं है, वो 1 स्टार के अंदर आता है लेकिन हम हमारा समय 6 महीने 1-1 साल वहां वेस्ट कर रहे होते हैं। सही है, और हमें लंबा टाइम हो जाता है और हमें आपको लगता है कि बिजनेस बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, कंपनी बेकार है, पे आउट बेकार है, बहुत सारी चीजें हमें आपको नेगेटिव तौर से नजर आने लग जाती है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा ऐसा नहीं, आप इस फॉर्मूले को एक बार अप्लाई करके देखिए, आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में हम मिसिंग कहाँ कर रहे हैं और कहाँ हमसे गलती हो रही है। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट है हमारा, मैंने लिखा है अपनी टीम में सभी प्रकार के लोगों को हायर कीजिए। हमें आपको सिंपल एक प्रकार के लोग ज्वाइन नहीं कराने, उसमें मल्टीपल प्रकार के हर फील्ड के सेक्टर के लोगों को हमें आपको अपनी टीम के साथ एसोसिएट करना है और मल्टीपल लोगों को आप प्रोडक्ट दीजिए, तब हमारा आपका बिजनेस एक बढ़िया सेटअप की तरफ मूव करेगा। लास्ट है हमारा अपसाइड, ये एक पैमाना है, पैमाने पे हम देखेंगे तो हमने 0 से लेकर 10 स्केल तक हमने नंबर दिए हुए हैं। सही है, हम देखेंगे, मान लेते हैं फॉर सपोज आप 6 नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे आते हैं। सही है, और ये 6 नंबर पे आते हैं, मान लेते हैं कि आप महीने का 20,000 इनकम जनरेट करते हैं। सही तरीका यह है कि आप हमेशा अपसाइड की तरफ जाइए, आपका एरो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, 10 नंबर की तरफ। यदि आप 20,000 कमाते हैं तो आप जो लोग 30,000 कमाते हैं, 40,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 3 लाख कमाते हैं, हमें ऐसे जो लोग हैं उनके पास इस बिजनेस को लेकर के जाना चाहिए, आप प्रपोजल को लेकर जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो पैसे वाले, उनको पैसे की जरूरत क्या है। यदि आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात कहूँ, और ऑलमोस्ट आप जानते हैं इस बात को, कि देखिए जो लोग मिडिल परिवार से, लोअर मिडिल बैकग्राउंड से, उनकी जरूरतें, उनकी नीडें कम हैं, और जो लोग ऑलरेडी लाखों रुपए कमाते हैं उनके एक्सपेंस, उनकी लायबिलिटी, उनकी जरूरतें ज़्यादा हैं। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई इंसान ज़्यादा पैसा कमाना तो उसको पैसे की जरूरत नहीं है। हर इंसान को साइड इनकम, साइड बिजनेस की या साइड एक अच्छी इनकम की जरूरत है, क्योंकि उनकी जरूरतें ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है पैसे की जरूरत ज़्यादा है। बस आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने विश्वास के साथ में, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रपोजल आप दीजिए उनको, वो सामने से रिएक्शन आएगा, उसके बाद हमें आपको पता चल जाएगा। हमें आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि सामने वाला ऑलरेडी 1 लाख कमाता है तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन, आप सिर्फ शेयर कीजिए, बताइए 1 लाख कमाता है उस इंसान को यदि नीड होगी हमारे बिजनेस की, सही है, जो मॉडल है उससे वो संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा, देन वो डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं कोई 1 लाख कमा रहा इंसान उसको पैसे की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत सबको है, बस सकते हैं हमें आपको वहाँ पहुँचना है। क्योंकि जब हम और आप अपसाइड में ले जाएंगे तो हमारा बिजनेस शॉर्ट टाइम के अंदर 10x हो सकता है। और यदि जो लोग अपना डाउन की तरफ जब हम अपना एरो लेके आते हैं तो लोग पहुंच जाते हैं अपने से कम कमाने वाले लोगों पे। जब आप अपने से कम जो लोग कमाते हैं पैसा, यदि आप उधर दब जाते हैं, देखिए बुराई किसी में नहीं है और हमें किसी से घृणा भी नहीं है, आपसे जो व्यवस्थित नहीं है भाई, हमारी कंपनी का जो भी एक बेसिक क्राइटेरिया है, यदि कोई व्यक्ति उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं है, तो हमारा आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, पैसा भी वेस्ट होगा। तो हमें आपको ये काम नहीं करना है, हमें समझना है। उनको आप कंज्यूमर बना लीजिए, रिटेलर यूजर आप बना सकते हैं, परमानेंट कस्टमर अपना बना सकते हैं, लेकिन हमें आपको बता सब कुछ देना है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें हमारी टीम के अंदर अपने से
जो व्यवस्थित पर्सन, उनको हमेशा हमेशा रिक्रूट करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि हम और आप जो भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट हैं अपनी टीम और अपने काम में 10x बूस्टअप ला सकते हैं। सही है, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड है।